पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के लिए नामांकन भरने के पहले ही दिन मुर्शिदाबाद में कांग्रेस नेता की हत्या। वहीं पुलिस के मुताबिक कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोलीबारी की। हमलावरों का अभी तक सुराग नहीं मिला है। हत्या के मामले में अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस नेता का आरोप, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हत्या की है। वहीं अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल के राज्यपाल को पत्र लिखा है। केंद्रीय बल के तहत आगामी पंचायत चुनाव कराने की व्यवस्था करने की मांग रखी है। मणिपुर की बीजेपी विधायक लिशांग थेम मेती के निजी आवास के बाहर देखा गया एक ड्रॉप बॉक्स। उस पर लिखा था, कृपया अपने छीने हुए हथियार इसमें डालें। और इस बॉक्स में लोग 3 राइफल और 3 पिस्टल के साथ कई मैगजीन भी डाल गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तेजस्वी की चुनौती पर सुशील मोदी का पलटवार, कहा वो बहलाते रहे अपना दिल। डिप्टी सीएम ने कहा था, नीतीश रोकेंगे प्रधानमंत्री का रथ। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी का महाजन संपर्क अभियान। गुजरात के पाटन में अमित शाह करेंगे रैली, बताएंगे मोदी सरकार की उपलब्धियां। लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर। अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष के बीच हुई अहम बैठक, संगठन में बदलाव की चर्चा। जेपी नड्डा करेंगे तिरुपति में दर्शन, तो सचखंड साहिब गुरुद्वारा में शीश झुकाएंगे अमित शाह। दिल्ली में केजरीवाल पर बीजेपी अध्यक्ष ने हमलों की बौछार की। नए दफ्तर के शिलान्यास कार्यक्रम में जेपी नड्डा बोले, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को काला धब्बा बना दिया। गोडसे पर नहीं थम रहा सियासी विवाद। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, वो औरंगजेब की तरह आक्रांता नहीं, देश के सपूत हैं। बोले, बाबर का संतान नहीं हो सकता भारत का बेटा। बुल्ढाना में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का औरंगजेब मामले पर बयान, कहा कुछ लोग औरंगजेब को हीरो बनाना चाहते हैं, जो कि गलत है। दिल्ली से बेंगलुरु तक सिलेबस पर विवादों का सियासी पाठ। डीयू के कोर्स में इकबाल की जगह सावरकर को लाने की तैयारी। कर्नाटक में हटेंगे हेड गवर्नर। अखिलेश यादव ने नैमिषारण्य में पूजा करते हुए फोटो ट्वीट किया। साधा सरकार पर निशाना, कहा असुर वही जो अत्याचार करे। आज के असुरों से जनमानस को बचाने के लिए हम यहां प्रार्थना करने आए हैं। जबकि महाराष्ट्र में शरद पवार को मिली धमकी पर सुप्रिया सुले ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से शिकायत की। महाराष्ट्र के गृह मंत्री से की अपील, बंद हो ऐसी घटिया राजनीति। उत्तराखंड देहरादून में आईएमए पासिंग आउट परेड का देखा भव्य नजारा। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने नए सेना अधिकारियों के परेड की सलाह दी। वहीं दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम में शिरकत की। भारी संख्या में लोग यहां मौजूद रहे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। राज्य में बिपोरोज चक्रवात के प्रभाव के मद्देनजर तैयारियों का जायजा लिया। अरुणाचल में सिविल 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन आज से शुरू हुआ। आयोजन की तैयारियां पूरी हुई। संजीव जीवा हत्याकांड में एसआईटी ने घटनास्थल का रिक्रिएशन किया है। हत्याकांड से जुड़े हर पहलू की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करके पूरे घटनाक्रम को समझाया गया। संजीव जीवा को कैसे कोर्ट में ले जाया गया, कैसे हुआ शूट आउट, हर पहलू पर हो रही है जांच। आज शूटर विजय यादव की पीसीआर मांगेगी पुलिस। जम्मू कश्मीर बोर्ड का 12वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है। एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है। WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल पर ऑस्ट्रेलिया की पकड़ मजबूत हो चुकी है। दूसरी पारी में 6 विकेट बाकी रहते भारत पर 296 रनों की लीड। 2 दिन का खेल अभी बाकी है। उत्तरकाशी में मोबाइल गेम के जरिए एक मुस्लिम युवक ने नाम बदलकर 2 नाबालिग बहनों को प्यार में फंसाया। आरोपी गिरफ्तार हुआ है। उधर उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 के बीच काटे गए सभी चालान रद्द कर दिए हैं। आदेश सभी वाहनों पर लागू होगा। मुंबई के मीरा रोड मर्डर मामले में आरोपी का बयान, कहा मैं HIV संक्रमित हूं, सरस्वती से नहीं था शारीरिक रिश्ता। बार बार बयान बदलकर पुलिस को गुमराह कर रहा है आरोपी मनोज। मेहसाणा में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 4 लेन मेहसाणा मोधेरा राजमार्ग और नवनिर्मित जोताना तालुका सेवा सदन का उद्घाटन किया। जम्मू में सीआरपीएफ के सकुतेर क्षेत्र में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। लोगों को इससे काफी मदद है। सूरत के एक कलाकार ने प्रधानमंत्री मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर दिखाई अनोखी कलाकारी। जरी का इस्तेमाल करते हुए बनाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 9 अनूठी तस्वीरें। वहीं उत्तराखंड में लव जिहाद, लैंड जिहाद के बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के तेवर सख्त। बुलाई हाई प्रोफाइल बैठक, का उत्तराखंड को सॉफ्ट टारगेट नहीं बनने देंगे। झुंझुनू में एएसपी दिव्या मित्तल के मकान को एसीबी ने किया सीज। सर्च वारंट को लेकर मकान की तलाशी के लिए पहुंची थी एसीबी की टीम। मकान बंद मिलने पर सीज की कार्रवाई की गई। वहीं टोंक और कोटा से रवाना हुई युवा एकता पदयात्रा को नहीं मिल रहा युवाओं का समर्थन। टोंक पहुंचते ही बेहोश हुए संयोजक हरीश कुमार। अन्न जल त्याग युवाओं के साथ कर रहे थे पदयात्रा।
बाराबंकी में उत्तर प्रदेश के खाद्य और रसद मंत्री सतीश शर्मा ने 32 गरीब परिवारों को दिए आवास। बस्ती में कुछ स्थानीय भू माफिया पर लगा राम जानकी मंदिर को जेसीबी से ध्वस्त करार देने का आरोप, जांच जारी है। फरीदाबाद में पूर्व मंत्री के ड्राइवर की हत्या का आरोपी पुलिस एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार हुआ, आरोपी की टांग में गोली लगी। भागलपुर पुल हादसे को लेकर लगातार हंगामा जारी, बीजेपी ने किया नीतीश कुमार का पुतला दहन। प्रयागराज में गैंगस्टर अतीक अहमद से मुक्त भूमि पर निर्मित फ्लैट गरीबों को किए गए आवंटित, गरीबों के खिले चेहरे। उत्तरकाशी के जंगलों को धधकने लगी है यहां पर आग, लाखों रुपए की वन संपदा जलकर खाक बताई जा रही है। दुर्ग में 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले को लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का विरोध, सरकारी शराब दुकान पर चिपकाया पोस्टर। नालंदा सहित पूरे बिहार में 44 साइबर थाना का हुआ शुभारंभ, अत्याधुनिक तकनीक से लैस होगा यह थाना, डीएसपी होंगे इंचार्ज। मुजफ्फरनगर में कलेक्ट्रेट कार्यालय पर खून से लथपथ एक परिवार के आने से अधिकारियों में अफरा तफरी, शिकायत दर्ज करने आया था यह पीड़ित परिवार। बाड़मेर में पेपर लीक मामले में ईडी की एंट्री के बाद बीजेपी भी गहलोत सरकार के खिलाफ उतरी सड़कों पर जमकर नारेबाजी। रांची में नियोजन नीति के विरोध में छात्रों ने झारखंड बंद का आह्वान किया है, पूर्व संध्या पर निकाला मशाल जुलूस। इटावा में जिला प्रशासन ने 68 एएनएम हेल्थ वर्कर्स को बांटे नियुक्ति पत्र, नौकरी पाकर खिले लोगों के चेहरे। जम्मू कश्मीर के 2 सरकारी स्कूल्स में छात्रों और शिक्षकों को इंडिया टुडे ग्रुप की संस्था केयर टुडे ने बांटे 300 आईपैड, पीडब्ल्यूसी इंडिया ने भी किया सहयोग। केयर टुडे ने सिर्फ शिक्षा का स्तर बढ़ा, बल्कि दोनों स्कूल्स के शिक्षकों को दी गई एक हाईटेक एजुकेशन की ट्रेनिंग। अनंतनाग और कठुआ में आईटैप का वितरण भी किया गया। तमिलनाडु के वेल्लोर में भारी बारिश और ओलावृष्टि, शहर के कई हिस्से इससे प्रभावित हैं। असम के धेमाजी में कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश, सड़कों पर पानी भर गया। गोवा में बढ़ती गर्मी के चलते फिर से स्कूल और कॉलेज बंद, शिक्षा विभाग के निदेशक ने जारी किया सर्कुलर। कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक का अनोखा प्रदर्शन, स्विमिंग पूल में धरना करके जताया विरोध। मंदसौर में इंस्टाग्राम पर मशहूर डांसर तरुण नामदेव का पशुपतिनाथ मंदिर में डांस का वीडियो वायरल, बवाल के बाद माफी मांगी। मेरठ में कंपनी के प्रचार के लिए स्टंट करते ट्रैक्टर ड्राइवर की जान चली गई, परिवार में पसरा मातम। हरदोई में बिजली कनेक्शन काटने पहुंचे बिजली कर्मियों की लोगों ने पिटाई कर दी, मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। उधर रुड़की में बदमाशों ने हथियार के दम पर लूटा घर, लूट की घटना सीसीटीवी में कैद। हुगली में फल के गोदाम में भीषण आग लग गई, करीब 18 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। कूच बिहार में एक ड्राइवर ने कागजात मांगने पर अपने ही गाड़ी में आग लगा दी, जांच जारी है। अलवर के रिहायशी कॉलोनी में आया शावक, घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। हरदोई में अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजनों का फोन हुआ चोरी, मोबाइल चुराता चोर, सीसीटीवी कैमरे में कैद। मुरादाबाद में 2 बहनों ने की मनचले की पिटाई, मारपीट का वीडियो सामने आया। उधर मालदा में एक व्यक्ति का संदिग्ध हालत में मिला शव, लोगों ने सड़क पर जाम लगाया। उधम सिंह नगर में 2 टांग और पैर का पंजा मिलने से हड़कंप, पुलिस का बयान जल्द होगा खुलासा। पुणे की पिंपरी चिंचवाड़ में 2 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, 4 पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस इनसे बरामद। सुकमा में नक्सल प्रभावित इलाके में पहली बार हुआ ऑपरेशन, मशीन में फंसने से बुरी तरह से फट चुकी थी शख्स की मांसपेशियां, 3 मेजर और 5 माइनर सर्जरी के बाद हाथ करने लगा फंक्शन। उधर जोधपुर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, परिवार में मातम पसरा है। सड़क हादसे में खरगोन में सोशल मीडिया पर हथियार की रील वायरल कर युवक ने मारा किसान को चाकू, 5 आरोपी गिरफ्तार हैं इस मामले में। बलरामपुर में आग लगने से 30 से अधिक घर जल गए हैं, हादसे में हुआ लाखों का नुकसान। बुल्ढाना में 25 साल की विवाहिता के साथ किया गया अमानवीय अत्याचार, परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। राजस्थान के प्रतापगढ़ में भ्रष्टाचार निरोधक टीम का दिखा एक्शन, 4500 रुपयों की रिश्वत लेते हेड कांस्टेबल रंगे हाथों गिरफ्तार। वहीं आगरा में महिला ने अपने पति पर लगाया गंभीर आरोप, पत्नी ने किया पति का वीडियो वायरल।
सीकर में महिला के बाल काटकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। बंधक बनाने का भी परिजनों ने आरोप लगाया है। चंदौली में साधारण से दिखने वाले शख्स के बैग से निकली कई नोटों की गड्डियां, जांच चल रही है। पंजाब के फाजिलका में व्यक्ति से थाने में की गई जमकर मारपीट, आरोपी एएसआई सस्पेंड। वही दमोह में सरकार के निर्देश के बाद दाल मिल पर बड़ा छापा, जीएसटी सहित की गई कई विभागों के संयुक्त छापेमारी कार्रवाई। जबकि अल्मोड़ा में गर्भवती महिला को अस्पताल ली जा रही एक एम्बुलेंस रोड पर पलटकर एक मकान की छत गिर गई। गर्भवती महिला समेत 3 लोग इसमें जख्मी हो गए। वहीं गुरदासपुर में चली ताबड़तोड़ गोलियों से घर का एक सदस्य घायल, जांच जारी। दौसा में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में हाइड्रोलिक मशीन की खराबी से 2 मजदूरों की मौत, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। रामपुर में शराबी पति ने मामूली विवाद में पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी, आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। उधर कौशाम्बी में 9 बीघा जमीन के बंटवारे को लेकर शख्स की कुल्हाड़ी से प्रहार करके हत्या, आरोपी फरार बताया जा रहा है। राजगढ़ में कुल्फी खाने से 60 लोग बीमार पड़ गए, डिप्टी एसपी ने दिए जांच के आदेश। रुड़की में बदमाशों ने हथियार के दम पर लूटा घर, कीमती गहने और कैश लेकर फरार। अमृतसर में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर गोलीबारी, बाल बाल बची महिला की जान।